.NET क्लासेस, योर सिलेक्शन अवर एम्बिशन। जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET क्लासेस को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET क्लासेस। .NET क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ही वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल वगैरह में देखा होगा कि हम लोग का आज टॉपिक क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम लोगों ने ITI तो कर ली है मगर हम लोगों को जॉब नहीं मिली है। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के मन में भी डाउट रहता होगा कि हम लोग भी ITI कर रहे हैं, जब इतने सारे बच्चे ITI पास आउट हो चुके हैं, उन लोगों को बहुत से बच्चों को जॉब नहीं मिली है, तो क्या हमारा ITI करना ठीक है या नहीं। तो इसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे एक एक बात पूरी ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तीन तरह के कैंडिडेट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। एक वो होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जिन लोगों ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है, 2021 में एडमिशन लिया होगा, 2021, ठीक है। और कुछ बच्चे वो होंगे जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उनको ये मान लेता हूँ कि वो बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर। अब आप लोग जो स्टडी करेंगे वो सेकेंड ईयर के लिए करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं वो भी हो जाएंगे, तो आप लोग अब सेकेंड ईयर के लिए। और बाकी सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो पास आउट हैं, ठीक है। जो पास आउट हैं बच्चे, काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों को, 2014 में, 13 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इनमें बच्चे पास आउट हो चुके हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, इतने सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारी प्राइवेट ITI ओपन हो गई। पहले क्या होता था, पहले बच्चों को ITI करते थे और उन लोगों को जॉब मिल जाती थी, बहुत ज़्यादा स्कोप था, आप लोग ये सोचते होंगे। बट मैं अभी भी आप लोगों को बता दूं कि ITI की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, ठीक है। आज भी ITI की बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। वो क्यों होती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी में जो ITI वाले टेक्नीशियन वगैरह, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह या दूसरे टेक्नीशियन जो रहते हैं, वो सारे ITI होल्डर्स ही रहते हैं। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं तो इंजीनियर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कोई बहुत प्लांट है तो उसमें सपोज 10 इंजीनियर है, 10 इंजीनियर है तो टेक्नीशियन कितने रहेंगे, उससे 10 गुना टेक्नीशियन रहते हैं, 100 टेक्नीशियन, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन जो रहते हैं वो ITI होल्डर ही रहते हैं। अब यदि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी जो निकलती हैं वो ITI वालों के लिए भी निकलती हैं। अब लास्ट ईयर की कई वैकेंसियाँ जो हैं आप लोग वो उठा के देख सकते हैं। तो ITI की डिमांड्स आज भी है, बट हुआ क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट ITI होती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ITI होती थी और बहुत कम सीटें रहती थी। बट आज क्या हो गया है, आप हर शहर में देख लीजिए, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी 10-15 ITI जो है प्राइवेट ITI ओपन हो गई हो। और होता क्या है, गवर्नमेंट ITI में लिमिटेड सीट रहती हैं, 20 सीट रहेंगी, 30 सीट रहेंगी किसी भी ट्रेड से रिलेटेड। मगर प्राइवेट ITI में क्या हो गया है, प्राइवेट ITI में बहुत ज़्यादा सीटें रहती हैं, ठीक है, 100 सीट हो गई, 200 सीट हो गई, इस प्रकार से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो हर चीज़ में कंपटीशन हो गया, हर चीज़ में बढ़ गए हैं। तो आप लोगों से उसको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि जो बच्चे कर चुके हैं उन लोगों ने क्या गलती की है, तो वो गलती जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है वो गलती आप लोग ना दोहराएं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि जब आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, और प्राइवेट में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, गवर्नमेंट में ही एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट में इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो भी एग्ज़ाम आता है, सपोज़ कोई 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, वो एग्ज़ाम आप लोगों को देखना है, एग्ज़ाम क्वालिफाइड आप लोगों ने करा और आप लोगों को जॉब आपके हाथ में मिल जाती।
तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि इनका जो पोर्शन रहता है 80% पोर्शन, ठीक है, 80% पोर्शन जो रहता है वो उनका टेक्निकल रहता है। आप किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, फिटर से हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, उसमें आपका 80% जो है वो टेक्निकल पोर्शन रहता है। 20%, ठीक है, 20% जो रहता है आपका वो नॉन टेक्निकल रहता है, नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो इस 80% टेक्निकल के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस मेहनत को आप लोग यहाँ से बचा सकते थे, ठीक है। जब आप जो ITI में कर रहे थे, जो फर्स्ट ईयर में थे, कुछ लोगों का पहले सेमेस्टर सिस्टम चलता था, 4 सेमेस्टर होते थे, अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो आपका जो 80% जो पोर्शन आता है वो आपकी जो ट्रेड थ्योरी रहती है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी जो रहती है उसी पे से आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें चाहे प्राइवेट की बात करें, ठीक है, दोनों में ही वहाँ पे आपके टेक्निकल से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं। आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, प्राइवेट कंपनी के सपोज़ कोई इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे, तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कोई मैथ्स मेरे को, कोई ट्रिग्नोमेट्री या कोई अलजेब्रा मुझे सॉल्व करके बताओ, ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा। वो आपसे सिंपल, सपोज आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो बेसिक क्वेश्चन कि भाई करंट क्या होता है, करंट किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट होता है, जनरल चीज़ें आप लोगों को यदि पता है तो आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं गलती बताता हूँ, गलती जो है, गलती क्या करते हैं कि ITI है, ठीक है, ITI 2 साल का कोर्स है आपका, ठीक है, 2 साल का यदि कोर्स है। अब आपकी बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ, फिर सेकेंड ईयर में आप गए तो आपका दूसरा एग्ज़ाम हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एग्ज़ाम टाइम पे ही कोचिंग चला जाएंगे या किसी वीडियो से पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे या बुक खरीद के ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे ही याद आती हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे याद आती हैं, तो आप उसको इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और रट के ही चले जाते हैं, ठीक है। तो कई केसेस में बच्चे पास हो जाते हैं, कई केसेस में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अब फेल होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि पहले होती थी 2016 तक माइनस मार्किंग, ठीक है, माइनस मार्किंग होती थी, जिसमें कि बहुत बच्चे ट्रेड थ्योरी में ही फेल होते थे वहाँ पे, ठीक है। अब माइनस मार्किंग हट गई है तो आप पास तो हो जाते हैं। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, पास आप हो गए तुक्के मार के या फिर इधर उधर से चीटिंग करके, जैसे भी करके, यदि आप पास हो गए, आप लोगों के पास 2 साल में आप लोगों के पास डिप्लोमा आ गया, मगर आपको नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, नॉलेज तो आपका ज़ीरो है। जब आपका ज़ीरो नॉलेज है तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी इंटरव्यू को फेस कर ही नहीं सकते, कोई एग्ज़ाम आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम, जब आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने से भी डरेंगे, तो यहाँ पर आप लोग फेल साबित होते हैं, ठीक है, फेल साबित होते हैं। मगर आपने क्या किया है, एक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी कि भाई ITI करा हुआ बच्चा है मगर वो उसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हैं, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। होता क्या है, इसके अलावा आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग 10th पास आउट रहते हैं, ठीक है, 10th पास से आते हैं, तो 10th तक आप लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर आप कोई परीक्षा बोध वगैरह ले आते हैं, ठीक है, आपकी गाइड वगैरह आती हैं, तो ये सारी चीज़ आप ले आते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि ये सारी चीज़ें लाने से आप लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही कि वही आप लोग रट के और पेपर देने चले जाते हैं। बट यहाँ पे रटने का सिस्टम नहीं चलता है, ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ पर आप रट के कभी भी पास नहीं हो सकते। पास हो गए मगर आपको कभी जॉब नहीं मिल सकती। तो आप आपके कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लियर करते हुए चलें, तो आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ रटने से काम नहीं चलता, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन में आप लोगों को 100% दे दूँ, वही कि वही क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पे लिखा था 10 एम्पियर और क्वेश्चन में आ गया 20 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि आपको रटने से यहाँ पे आपको ना पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं आप, और ना ही आप लोग कोई जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों से यदि आप लोग टेक्निकल यहाँ से पढ़ते हुए चले, बहुत अच्छे से एक एक डाउट आप लोगों के क्लियर करते हुए चले, तो आप लोगों को जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब जो गलतियाँ हो गई हैं उसको, गलतियों को कैसे सुधारा जाए, ठीक है। आप लोग जब ITI करते हैं तो आप लोगों की जो एज है वो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। आप लोगों की एज जो है वो काफ़ी कम रहती है, और ITI के जो
क्राइटेरिया है वो 28-30 साल तक एज में अभी भी कुछ एग्ज़ाम जो है वो लोग आप फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को नॉन टेक्निकल की तैयारी थोड़ी बहुत जो आप लोग करते हैं, मैथ, रीजनिंग वगैरह, जीके, जीए वगैरह, ये सब आप नॉर्मली करते रहें। बट इसके साथ साथ आप लोग टेक्निकल जो है, आप किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जिस भी ट्रेड से, उसकी टेक्निकल थ्योरी जो है वो आप पढ़ते चलें। ठीक है, एक एक दिन में भी आप यदि एक एक वीडियो देख के एक एक चैप्टर निपटाते हुए यदि आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और थ्योरी यदि कंप्लीट हो गई तो आप लोगों को फिर एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, यदि आप 2 महीने भी अगर अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छे से ये डाउट जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग भी यहाँ पर यही मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को सारे ही वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करवा दें। एक एक चैप्टर्स वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं पूरी डिटेल्स में सारे ही यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट था, जो भी गलतफहमी थी कि ITI पास आउट के बाद भी जॉब नहीं मिलती है, तो वो यहाँ पे दूर हो गई होगी कि वो बच्चे सिर्फ पास आउट हैं, उनको नॉलेज ज़ीरो है। ठीक है, तो आप लोगों को नॉलेज लेते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हुए चलना है। और आगे चल के जब आपकी ITI कंप्लीट होगी तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सिर्फ ट्रेड थ्योरीज जो रहती हैं वही सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो सारे वीडियो हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे और कुछ वीडियो अभी भी हैं। तो .NET क्लासेस में आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं उसके अलावा भी और वीडियो हैं, वो भी आप सारे वीडियो देख लें। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट था वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लगा होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, बट ये जो है सच है, ये कड़वा सच है, तो आप लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो गलती की है आपने उसको भी अभी सुधारने का मौका है। यदि आप लोगों की एज है तो आप उसको सुधार सकते हैं और बहुत अच्छी ही जॉब यहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।